हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि सर, बीमारी का ख्याल दिमाग में आता रहता है, बीमारी का विचार दिमाग में आता रहता है, कहीं कोई बीमारी तो नहीं हो जाएगी ना सर। बहुत डर लगता है सर इस चीज से। तो दोस्तों, इसी के ऊपर ये साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। लोग कहते हैं कि सर, ये जो बीमारी का ख्याल आता है, कई बार सर ऐसी स्थिति भी हो जाती है कि धड़कन बढ़ जाती है, कई बार चेस्ट में पेन होने लग जाता है। तो सच में कोई अंदर कोई ऐसी बीमारी तो नहीं बन रही ना सर। डर लगता रहता है कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, कहीं और कुछ तो नहीं हो जाएगा। दोस्तों, यहां पर एक चीज बहुत अच्छे से समझने की है कि अगर धड़कन बढ़ रहा है या फिर सीने में दर्द हो रहा है, चेस्ट में पेन हो रहा है, धड़कन बढ़ रही है, तो दोस्तों, जो धड़कन बढ़ना और जो सीने में जो दर्द हो रहा है, चेस्ट में जो पेन हो रहा है, कई बार ये जो लेफ्ट हैंड है ना, इसके अंदर भी पेन होने लगता है या इसके अंदर भी सूनापन आ जाता है। तो ये जो धड़कन बढ़ना, ये जो सीने में दर्द हो रहा है, लेफ्ट हैंड के अंदर जो पेन हो रहा है, इसके होने की दो सबसे बड़ी वजह है। एक वजह तो क्या है कि हमारा हार्ट, कि कहीं हमारे हार्ट के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कहीं हार्ट के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी वजह से बहुत ज्यादा डर लगता है, इसी वजह से ही बहुत ज्यादा भय पैदा होता है कि कहीं हार्ट के अंदर कोई दिक्कत तो, कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, कहीं मर तो नहीं जाएंगे। ये डर हमें बहुत ज्यादा सताता है। अच्छा, दूसरा इस प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कारण क्या है? दूसरा इस प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कारण है हमारी एंजाइटी। बोले तो हमारा माइंड, हमारा मन जो है, वो दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण है। अब सर, आपने ये दो कारण तो बता दिए कि भाई हो सकता है ये जो प्रॉब्लम हो किससे रिलेटेड हो, आपके हार्ट से रिलेटेड हो, और दूसरा कारण क्या हो सकता है कि ये आपकी एंजाइटी, आपके माइंड से रिलेटेड हो। तो हम कैसे पता कर ले कि ये इधर से है या इधर से? इसको पता करने का बहुत सिंपल सा तरीका है दोस्तों। वो तरीका है हमारा इन्वेस्टिगेशंस का, वो तरीका है हमारा जांच का। हम जो जांच करवाते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, इन्वेस्टिगेशन बेसिकली क्या बताता है कि ये जो तकलीफ हो रही है ना आपके, इस तकलीफ के पीछे की वजह क्या है, इसका मूल कारण क्या है जिसकी वजह से ये तकलीफ हो रही है। ये नहीं कहा जा रहा कि तकलीफ नहीं हो रही, तकलीफ तो हो रही है, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि कारण को अगर हम जानेंगे तभी हम अपनी तकलीफ को क्या कर पाएंगे, सही कर पाएंगे, उसको ठीक कर पाएंगे। तो हम जब जांच करवाते हैं, इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका ईसीजी हो गया है, और कई लोग तो बताते हैं सर ईसीजी एक बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार हो गया सर ईसीजी। जैसे आपका इको है, इको भी बहुत बार हो गया सर, 2-5 बार हो गया। ट्रोपाई हो गया है, टीएमटी हो गया, आपका जो डॉपलर हो गया, इवन कई लोग तो एनजीओ भी करवा लेते हैं। ये जो सारे टेस्ट है, ये टेस्ट बेसिकली ये बताते हैं कि भाई आपके अंदर जो सिम्टम्स हो रहा है, आपके अंदर जो तकलीफ हो रही है, उस तकलीफ की वास्तविक पैथोलॉजी क्या है, उस तकलीफ के वास्तविक कारण क्या है। और ये जो जांचें हैं, ये जांचें हमें क्या बताती है, इस तकलीफ के पीछे का कारण। अब अगर जांचें जो है वो एबनॉर्मल है, ईसीजी एबनॉर्मल है, इको एबनॉर्मल है, ट्रोपाई एबनॉर्मल है, अगर जांचें आपकी एबनॉर्मल है, तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है? हमारे हार्ट से रिलेटेड। अभी हार्ट की जांच हुई है और जांचें कहती कि कुछ ना कुछ दिक्कत है, जांच एबनॉर्मल है, तो इसका मतलब ये दिक्कत किससे रिलेटेड है? आपके हार्ट से रिलेटेड है। लेकिन मैक्सिमम जो मामले हैं उसके अंदर लोग जो ये बताते हैं कि सर ईसीजी तो सर कई बार हो गया सर, थोड़ी सी घबराहट होती, धड़कन बढ़ती है, फटाक से जाता हूं हॉस्पिटल, ईसीजी करवा के आ जाता हूं। इको सर कई बार हो चुकी है सर, एनजीओ भी करवा लिया है। ये सारी जांचें सर है ना, वो कई कई बार, जितनी भी बार करवाया है सर, हर बार ये जांचें नॉर्मल आती है। और ये जो जांचें नॉर्मल आती है, अगर ये जांच नॉर्मल है, तो इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम है, ये जो चेस्ट में आपके पेन हो रहा है ना, और ये जो सीने में आपके दर्द हो रहा है, ये जो धड़कन आपकी बढ़ रही है, ये क्यों बढ़ रही है? ये एंजाइटी के कारण से बढ़ रही है, ये आपके माइंड के कारण से हो रहा है।
और जो माइंड के कारण से हो रहा है, मतलब ये इस प्रॉब्लम का कारण हमारा हार्ट नहीं है। तो ये जो हमारे मन में बार बार जो एक बीमारी का जो ख्याल आ रहा है कि कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा, कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, सर ये जो बीमारी का ख्याल आ रहा है कहीं बीमारी हो तो नहीं जाएगी, भाई साहब ये खाली ख्याल, ख्याल किससे रिलेटेड है? आपके मन से रिलेटेड है, आपके माइंड से रिलेटेड है। विचार किससे जुड़ा हुआ है? विचार आपके मन से जुड़ा हुआ है। और चूंकि विचार बीमारी होने का आ रहा है, नकारात्मक विचार आ रहा है, इसका मतलब आपका माइंड किससे गुजर रहा है? एंजाइटी से गुजर रहा है। वो विचार की वजह से धड़कन बढ़ रही है, वो विचार की वजह से चेस्ट में पेन हो रहा है, वो एंजाइटी की वजह से चेस्ट में पेन हो रहा है। वो चेस्ट का पेन आपके हार्ट से रिलेटेड नहीं है, और जब वो हार्ट से रिलेटेड नहीं है तो फिर क्यों हो जाएगा? क्यों हार्ट अटैक आ जाएगा? तो इसका मतलब हार्ट अटैक से डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपकी जांचें नॉर्मल है, दिमाग में चाहे कितना भी भयंकर से भयंकर विचार आ जाए, किसी भी प्रकार का लोड लेने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, किसी भी सूरत में नहीं होने वाली। अच्छा, कई बार लोगों के साथ में ये रहता है कि सर जो ईसीजी है, आप कह रहे हो कि एबनॉर्मल, कई बार जो ईसीजी है, हार्ट नॉर्मल होता है फिर भी ईसीजी एबनॉर्मल आ जाती। अच्छा, वो क्यों एबनॉर्मल आ जाती, इसको भी समझ लेना दोस्तों। बहुत सारी जो ईसीजी है उसके अंदर क्या है कि जो हार्ट रेट होती है, उस हार्ट रेट के बढ़ने का जो पार्ट होता है, जैसे हार्ट रेट आपकी नॉर्मली भी बढ़ती है, तो ईसीजी की मशीन ये कहती है कि अगर 100 से कम हार्ट रेट है तो उसको वो नॉर्मल मानती है, और 100 से ज्यादा हो जाती है तो उसको वो एबनॉर्मल मानती है। ये मशीन के अंदर सेट किया हुआ होता है। तो जैसे आप, अब मैं मान लो कि मैं दौड़ रहा हूं, दौड़ते दौड़ते मेरी हार्ट रेट कई बार बढ़ जाती है, मेरी हार्ट रेट है वो 110 भी हो जाती है, 120 भी हो जाती है। अच्छा, उस दरमियान में अगर ईसीजी करवाऊंगा तो ये जो हार्ट रेट का बढ़ना, ये जो नॉर्मल हार्ट रेट का बढ़ना है, इसको साइनस टैकिकार्डिया बोलते हैं। और ये जो साइनस टैकिकार्डिया है, इसको ये जो मशीन है ये क्या बता देती है? एबनॉर्मल बता देती है, क्योंकि मशीन तो कहती है कि 100 से नीचे हार्ट रेट नॉर्मल है, 100 से ऊपर हार्ट रेट हो इसका मतलब एबनॉर्मल है। तो मशीन क्या बोल देती है कि भाई एबनॉर्मल ईसीजी। अच्छा, एबनॉर्मल ईसीजी, हम ये डरने लगते हैं कि कहीं कोई मेरा हार्ट का इशू तो नहीं होगा। अरे भाई साहब, हार्ट का इशू नहीं है। साइनस टैकिकार्डिया एक नॉर्मल टर्म है। साइनस टैकिकार्डिया का मतलब क्या है कि जब हार्ट की रेट का बढ़ना, हार्ट रेट जब आपकी 100 से ज्यादा होती है, आपकी 110 होती है, 120 होती है, जब आपकी हार्ट रेट बढ़ती है उसको अपन क्या बोलते हैं? साइनस टैकिकार्डिया बोलते हैं। मतलब नॉर्मली हार्ट रेट का बढ़ना, और वो किसी भी प्रकार की कोई हार्ट की बीमारी नहीं है, वो किसी भी प्रकार की कोई हार्ट की तकलीफ नहीं है। इस बात को हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, इस बात को हमें बहुत अच्छे से अपने आप को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि अगर जांचें नॉर्मल है तो इसका मतलब उस बॉडी पार्ट से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। तो वो तकलीफ किसकी है? वो तकलीफ एंजाइटी की है, वो तकलीफ हमारे माइंड की है। सर ये कई बार दिमाग में विचार आता है लकवा आने का, तो कहीं लकवा तो नहीं आ जाएगा? नहीं, विचार मतलब वो विचार किससे रिलेटेड? आपकी एंजाइटी से रिलेटेड है, किसी भी प्रकार का कोई लकवा नहीं आना। सर मन में विचार आता है कैंसर हो गया, वो कैंसर विचार है, वो एक्चुअल में कोई कैंसर नहीं है, एक्चुअलिटी में कोई कैंसर नहीं है, दिमाग में सिर्फ ख्याल आया है और हम ख्याल से डर रहे हैं, हम ख्याल को सत्य मान रहे हैं कि भाई साहब विचार आ रहा है इसका मतलब हो जाएगा। अच्छा, विचार भी सत्य हम क्यों मानने लगते हैं? क्योंकि दोस्तों हम अक्सर इस तरह के जो बातें सुनते रहते हैं, जो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड वालों को सुनते रहते हैं, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन वालों को सुनते रहते हैं, या पावर ऑफ बिग थिंकिंग वालों को सुनते रहते हैं, पावर ऑफ बिग थॉट्स के मैजिक को सुनते रहते हैं, तो वो लोग ऐसी बातें करते रहते हैं कि तुम जो सोचते हो वही हो जाएगा। अब तुम सोचते हो वो हो जाएगा, तो हम यहाँ पर भी उसको अप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं, तो दिमाग में ये ख्याल आता है, अच्छा मेरे दिमाग में तो हार्ट अटैक का ख्याल आ रहा है, तो कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा। मेरे दिमाग में लकवे का ख्याल आ रहा है, कहीं लकवा तो नहीं आ जाएगा। मेरे दिमाग में कैंसर का ख्याल आ रहा है, कहीं कैंसर तो नहीं हो जाएगा। मेरे दिमाग में मरने का ख्याल आ रहा है, कहीं मर तो नहीं जाऊंगा। मेरे दिमाग में घर वालों को मरने का थॉट आ रहा है, मर तो नहीं जाएंगे। मेरे दिमाग में कुछ होने का थॉट आ रहा है, कुछ हो तो नहीं जाएगा। दोस्तों, ख्यालों से, विचारों से कुछ भी नहीं होता। ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये जो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है कि बस आपके अवचेतन में चला गया ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया ना, अब हो जाएगा। बस अब सबकॉन्शियस माइंड कोई मैजिकल बॉक्स थोड़ी है। सबकॉन्शियस माइंड सिंपल सा आपके ब्रेन का एक मेमोरी स्टोर है, जिसके अंदर डे टू डे लाइफ से रिलेटेड डाटा है वो स्टोर पड़े रहते हैं, एक स्टोर हाउस है। इसके अलावा वो कोई मैजिकल बॉक्स नहीं है कि वो अपने स्तर पर कुछ भी कर देगा, कोई बीमारी पैदा कर देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो हम पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड और ये जो
हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली बातें करते हैं। ये सिंपल जो मोटिवेशनल स्पीकर्स द्वारा तैयार की गई कुछ कहानियां हैं और कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं कह रहा हूं इसको तोड़ने के बहुत सारे तरीके हैं, इसको खंडित करने के बहुत सारे तर्क हैं। भाई जितने भी बच्चे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, जितने भी पार्टियां चुनाव की तैयारी कर रही होती है, वो सब यही चाहती है कि वो सक्सेस हो, वो सफल हो। लेकिन वो क्यों नहीं हो पाते? भाई वो तो 24 घंटे दिमाग में यही रखते हैं कि नहीं, अपने को सफल होना है, अपने को जीतना है, अपने को जीतना है, अपने को सफल होना है। फिर वो क्यों नहीं हो पाते? भाई जब ये कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में या पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में कि आप एक चीज का लगातार ध्यान करते हो, आप एक चीज को लगातार अपनी तरफ खींचते हो तो वो चीज आपको मिल जाती है। भाई उनको क्यों नहीं मिलती? उनको भी मिलना चाहिए ना। क्यों नहीं हो रहा ऐसा? क्योंकि ये सिंपल हाइपोथेसिस है, सिंपल मोटिवेशनल कहानियां और कुछ भी नहीं है। ये बात बहुत अच्छे से समझ लेना कि दिमाग में ये ख्याल आता है कि कुछ हो जाएगा, इससे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। विचार से कुछ नहीं होने वाला। विचार से मैं यूं सोचूं कि यार मेरे पास में एक ही कपड़ा है, मैं इस कपड़े को डबल कर लेता हूं। मैं अब विचार कर रहा हूं 2 कपड़े हो जाएं, 2 कपड़े हो जाएं, 2 शर्ट हो जाए, मेरे पास में 2 शर्ट हो जाएंगे क्या? मेरे पास में एक गाड़ी है, मैं अब सोच रहा हूं नहीं मेरे पास में 2 गाड़ियां हो जाए, मेरे पास में 2 गाड़ियां हो जाए, मेरे पास में 2 गाड़ियां हो जाए, हो जाएगी क्या? मेरे पास में एक घर है, मैं सोच रहा हूं नहीं मेरे पास में 2 घर होना चाहिए, मेरे पास में 2 घर होना चाहिए। मेरे पास में एक हॉस्पिटल है, मैं सोचूं मेरे पास में 2 हॉस्पिटल हो जाए, मेरे पास में 10 हॉस्पिटल हो जाए। ऐसा सोचने से हो जाएगा क्या? ऐसे सोचने से कुछ भी नहीं होता। ये सिंपल मोटिवेशनल स्टोरीज के अलावा कुछ भी नहीं है। इन चीजों की रियलिटी को हमें समझना पड़ेगा। मतलब दिमाग में सर भयंकर से भयंकर विचार आए तो भी कुछ नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। ना तो दिमाग में विचार आता है कि हार्ट अटैक आ जाएगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा, ना लकवा मारने के विचार से लकवा आ जाएगा, ना कैंसर के विचार से कैंसर हो जाएगा, ना मरने के विचार से मर जाएगा, ना ही कुछ होने के विचार से कुछ हो जाएगा। ये सिंपल विचार है, विचारों से कुछ भी नहीं होता। तो करना क्या है? जो भी दिमाग में विचार आता है उस विचार को आने देना है। भाई विचारों से जब कुछ होता ही नहीं है, विचार क्या? खाली ख्याली पुलाव, सिर्फ कल्पनाएं। कल्पनाओं से कुछ भी नहीं होता। सिंपल कल्पनाएं हैं और कुछ नहीं है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। ये हमें अपने आप को बार बार एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तभी हम इस डर से पूरी तरह से बाहर निकलेंगे। यहां पर ये सीबीटी का प्रैक्टिस हमें कंटिन्यूस करना पड़ेगा। सही रियलिटी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जिस चीज से हम गो थ्रू हो रहे हैं, जिस प्रॉब्लम से हम गो थ्रू रहे हैं। कि भाई साहब हमें ऑर्गन्स की प्रॉब्लम नहीं है, हमें हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, हमारा प्रॉब्लम क्या है? एंजाइटी का, जिसकी वजह से मुझे डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, मुझे बेचैनी हो रही है। एक्चुअल में मैं पूरी तरह से फिट हूं, मतलब मेरा हार्डवेयर जो है वो पूरी तरह से फिट है। सिर्फ प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ सॉफ्टवेयर की है। जो सॉफ्टवेयर के अंदर एक नेगेटिव वायरस घुस चुका है, उस नेगेटिव वायरस को सही करना है, जिसके लिए हमें सीबीटी की प्रैक्टिस की जरूरत पड़नी है। और कुछ भी नहीं होना इसमें, टोटली ये ठीक होने वाली चीज है। विचारों से कुछ नहीं होना, बीमारी के ख्याल आने से कुछ नहीं होना। चाहे कितना भी भयंकर से भयंकर ख्याल आ जाए, मैं तो कह रहा हूं ख्यालों का स्वागत किया करें। आ जाओ ख्याल, तुम भी मेरे रिश्तेदार हो, आ जाओ तुम सब, आ जाओ बैठ के पार्टी करते हैं, आ जाओ बैठते हैं, आ जाओ चर्चाएं करते हैं, आ जाओ मेरे घर के अंदर, आ जाओ मेरे दिमाग के अंदर। जिसको भी आना है आ जाए, सब विचारों का स्वागत करे। ये विचार अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जो एंजाइटी है, पैनिक है, OCD है, ओवर थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है, ये जो ख्यालों से कुछ हो तो नहीं जाएगा, इन सब के ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पावरफुल CBT का वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।